नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पुलिस का नारा होता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इस सहयोग, सेवा, सुरक्षा को सार्थक करना का जो काम है वो पुलिस का होता है, लेकिन सही मायने में इसको सार्थक कर रहे हैं डीएसपी हैं, जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी, और फिलहाल बावल जो कि रेवाड़ी के अंदर हैं, वहाँ इनकी ड्यूटी है। मैं बात कर रहा हूँ राजेश चेची की। राजेश चेची पिछले लगभग 26 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एएसआई से उनकी ज्वाइनिंग थी और आज वो डिप्टी एसपी हैं। और वो इतना बढ़िया तरीके से, जो इनका वाकई में एक पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो उसका निर्वहन अच्छे से करते हैं। तो ये डीएसपी पिछले 2 साल से सिरसा के अंदर इन्होंने अपनी ड्यूटी दी और उस दौरान उन्होंने इतने सहयोग के काम किए कि आज भी सिरसा के लोग, लगभग 1-1.5 महीना हो गए इनको वहाँ से रिलीव हुए, और आज भी उनको याद करते हैं और हमेशा उनको याद किया जाएगा। उसके कई कारण हैं और वो पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बावल के अंदर इनकी ड्यूटी है और ये हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार हनुमान जी, ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा इतना टाइम आपने सिरसा की जनता के लिए आपने वहाँ पर दिए और इतना बढ़िया आपका कार्यकाल रहा, उसके लिए हम सभी सिरसावासी आपके ऋणी हैं। नहीं, उल्टा ये तो मेरे को एहसानमंद होना चाहिए। जितना कोऑपरेशन, जितना प्यार, जितना स्नेह, आशीर्वाद। अब आपका देखो, इधर आप इतनी दूर से आए हैं सिरसा से, यहाँ से 280-90 किलोमीटर, तो वास्तव में सिरसा के लोग तो एक्सक्लूसिव हैं, भगवान ने अलग किस्म के लोग बनाए हैं जी। जी, आपने जो कार्यशैली वहाँ थी, चाहे लॉकडाउन के दौरान जो एक लोगों की सेवा करने की बात है, इतना खाना वहाँ सप्लाई करने की बात है, या फिर नशे पर रोक लगाने के लिए युवाओं को जागरूक करने की बात है, तो ये जो आपके मन में सेवा भाव और ये इस तरह का जो कर्तव्य निष्ठता है वो कैसे पैदा हुई, कब हुई, ये थोड़ा सा आप विस्तार से बताएँ ताकि दूसरे और पुलिस के ऑफिसर हैं वो भी आपसे कुछ सीखें। मैं तो इसमें हनुमान जी बस आपसे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं ये शेयर करूँगा कि ईश्वर आपके विचारों को बनाता है। आपके जैसे विचार भगवान करेगा वैसे बनते जाएंगे। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और किस तरह के लोग आपके आसपास रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो जो आप 5 साल पहले जहाँ थे वो वैसे ही आप हो जाओगे जिन लोगों के पास बैठते थे। और दूसरी बात, आप जिस चीज़ को, जैसे आप दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर दो तो आप अच्छे रेसर बन जाओगे, बॉक्सिंग की कर दो तो बॉक्सर बन जाओगे। इसी तरह से आप छोटा छोटा हेल्पिंग शुरू करो लोगों की, तो धीरे धीरे करते करते आपको उसी में आप प्रॉस्पर होते जाओगे, नर्चर करते जाओगे। पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो तो वो करते। अब जैसे कोरोना टाइम में, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, किसी अखबार में आज आई हुई थी कि लॉकडाउन के दौरान घर में रह के धार्मिक टीवी देख के एक वो जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था वो संन्यास लेने की तैयारी कर ली उसने, और वो सब प्रॉपर्टी दान करने के चक्कर में घर वाले परेशान हैं फिलहाल सारे। तो इसलिए वो ब्रेक भी आता है किसी को, कभी ना कभी सोच के बैठ के ब्रेक भी ले लेता है कि यू टर्न भी आ जाते हैं जीवन में। पर मैं, कुछ लोगों का प्यार है, कुछ ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं सोचता हूँ कि कुछ जो जितने दिन नौकरी है 7-8 साल, उसके बाद तो हम भी घर बैठ जाएंगे, पर उतने दिन कम से कम जितना संभव हो पाए, जायज़ भला, किसी का हर एक का तो नहीं कर पाते, पर जितना संभव है जो जायज़ बात है वो तो हम करें कम से कम। सिरसा के अंदर आपने नशे पर रोक लगाने के लिए युवाओं को जागरूक करने का काम किया। आमतौर पर ये पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, वो अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। तो आपने ऐसा हटकर क्यों सोचा, किस वजह से आपने ऐसा सोचा कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? फिर मैं बताऊं, असल में तो मैं जब से एएसआई भर्ती था तभी से जब जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आरडब्ल्यूएज में मेरी आदत रही है, मैं जाके इंटरेक्ट करता रहता हूँ। पर सिरसा में क्या सपोर्ट ज़्यादा मिली क्या कि एसएसपी साहब जो थे श्री अरुण नेहरा जी, तो डॉक्टर अरुण नेहरा जी, उन्होंने और मोटिवेट किया। उन्होंने तो सभी एसएचओज की, सभी डीएसपीज की बाकायदा ड्यूटी लगा रखी थी कि आप जाओगे, गाँव पंचायत से मिलोगे, क्लब से मिलोगे, खुद भी मिलते हैं वो हर एक से। तो उससे थोड़ा सा और फिर वो आपको कंपलसरी भी हो गया, जो आपका इंटरेस्ट की चीज़ थी वो आपको ड्यूटी में शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा वहाँ पे काम हो पाया। वहाँ के लोगों की अगर बात करें, आपने 2 साल व्यतीत किए हैं, तो क्राइम किस तरह का है और लोगों का किस तरह का हाव भाव है, क्या कितने की उसमें सच्चाई कहाँ तक नज़र आती है लोगों के अंदर? देखो, सिरसा के लोग कंपैरेटिवली आज अगर नॉर्थ इंडिया में हम, बाकी मैं तो पूरे हरियाणा में कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे नौकरी कर चुका हूँ,
कंपैरेटिवली ऑनेस्ट हैं लोग और झगड़ा लड़ाई पे पसंद नहीं है, शांत से रहते हैं। और क्राइम भी कोई ज़्यादा क्राइम नहीं है, मेन नशे का ही है वहाँ पे। नशे के इफ़ेक्ट जो हैं वो बाकी क्राइम, छोटी मोटी चोरियाँ या कोई स्नैचिंग जब भी पकड़े जाते हैं ज़्यादातर लोग वो नशे के चक्कर में रहते हैं। तो मेन क्राइम वहाँ अब पिछले 1.5 साल से जैसे बहुत कंट्रोल हुआ है, क्योंकि जो पर्चे दर्ज हुए हैं, अगर पिछले 45 साल का, जब से 1975 से डिस्ट्रिक्ट सिरसा बना है, अगर आप केसेस की लिस्ट उठा के देखो, इतने कभी 3 साल में भी एक साथ दर्ज नहीं हुए जितने 2019 में केसेस दर्ज हुए हैं। वो क्रेडिट एसपी साहब को जाता है। तो और वहाँ पे क्राइम कोई छुट-मुट होता रहता है, ऐसा नहीं है। लोग भी शांत हैं, लड़ाई झगड़ा और एग्रेशन नहीं है उनके अंदर। थोड़ा सा नशे पे पुलिस लगी हुई है, परंतु अकेली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। समाज भी लगा हुआ है, परंतु जब तक माँ बाप नहीं बैठेंगे ना लेके अपने बच्चों को साथ में, आप शाम को बच्चों के साथ खाना खाएं, उनके साथ दिन की पूरी प्रक्रिया डिस्कस करें, सारा दिन कहाँ गया था, कहाँ गया, थोड़ा सा उसको जैसे कहते हैं ना पंचवर्षाणी ला ले, 5 साल तक बच्चे से प्यार करो और 16 साल की उम्र तक फिर उसको ताड़ेत लिखा होता है। तो ताड़ेत का मतलब वो नहीं है कि पीटें, ताड़ने का मतलब उसको ताड़ो, उसको वॉच करो, उसकी एक्टिविटी देखो, कितने बजे घर से जाना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए, तो अपने आप शांति हो जाएगी। यहाँ बावल के अंदर आपकी पोस्टिंग है, तो यहाँ किस तरह का माहौल है? क्राइम की अगर बात करें तो किस तरह का ज़्यादा यहाँ पे क्राइम है? बावल का मैं, क्योंकि बावल में 97 में एएसआई भी रह के गया था यहाँ थाने में जब मैं था, तो 23 साल की बात तो होगी है वो, तो लोग अभी भी लगभग परिचित हैं। जो उस टाइम पे 25 साल का था, आज वो 45-48 का हो गया है, तो लोग जानते बहुत हैं। और ये कल्चर और सिरसा का कल्चर मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी राजस्थान से टच है बिल्कुल एक तरफ से। और लोग भाषा भी जो है ना वो ओ लगा के बोलते हैं, इकट्ठे गए तो इस तरह की भाषा बोलते हैं यहाँ पे। तो क्राइम भी यहाँ नहीं है। अब ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया यहाँ पे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है सारा, आसपास 3000 एकड़ में इंडस्ट्री बनी हुई है। उसके कारण बहुत से लोग बाहर के जैसे आ गए हैं, तो उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी इनके साथ छोटी मोटी वारदात हो जाती है, कभी नशे में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो है छोटी मोटी बातें। बाकी कुल मिला के ओवरऑल शांत एरिया है, बावल बिल्कुल शांत है। नेशनल हाईवे होने के कारण हाईवे पर छोटी मोटी वारदात, क्योंकि इस पर बहुत रश है। जो हमारा सिरसा बठिंडा हाईवे है वो तो खाली पड़ा रहता है। यहाँ पे आप जाओगे, आपको बिल्कुल गाड़ियों की लाइन, मतलब रात के टाइम तो बम्पर टू बम्पर चलती है, मतलब इतना हैवी ट्रैफिक रहता है। तो रोड एक्सीडेंट, कभी रोड जाम, कभी कोई ना कोई इंसिडेंट वो होता रहता है, वैसी शांति है। तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतना टाइम हो गया, लगभग 26 साल के लगभग आपका हो गए, तो जो युवा पुलिस अधिकारी आने वाले हैं, जो आए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? वो अपना किस तरह से ड्यूटी का निर्वहन करें ताकि उनको वो खुद एक मिसाल कायम कर सके खुद? मैं बताता हूँ, देखो हमारे पास आदमी आएगा दुखी होके आएगा। पुलिस में बहुत कम लोग होते हैं जो सुख की अवस्था में आते हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हो आते हैं। उस टाइम पे जो भला एक पुलिस अफसर कर सकता है वो कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। तो लोगों को प्यार, भरोसा, तसल्ली दें और उनका काम करें। तो मैं, मेरे जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो नए आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप चाहे 20 लाख का सूट पहन के आप किसी भीड़ में चले गए और आप 1200 रुपये की अपनी वर्दी पहन के चले गए, लोग उस सूट को नहीं देखेंगे, आपकी यूनिफॉर्म को देखेंगे। तो ये हर ईगो सेटिस्फाई करती है। आपको जो भी चाहिए वो देगी। ये इज्जत चाहिए, इज्जत मिलेगी। बेइज्जती करवानी है, बेइज्जती करवाओ। आपको काम करना है, काम भला करना है, जो चाहोगे वो आपको देगी, अवेलेबल करवाएगी। तो इसमें जो आदमी हमारे पास आता है परेशानी की अवस्था में, थोड़ा सा उसको कुछ सुकून दे दें तो वो आपके कर्मों में जुड़ता जाएगा। कर्म का फल मैं तो मानता हूँ एक ऐसा है, आप कोई भी बीज बोया आपने बोया, हो सकता है आपकी अगली संतान खाएं, उससे अगली संतान खाएं, परंतु कर्म का बीज अगर बोया है मैंने, तो मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा। तो इसलिए अच्छे बीज बोएं और अच्छा काम करें। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान की संस्कृति तो चलती कर्म फल और पुनर्जन्म के ऊपर है। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना अवश्य पड़ता है। आप देख लो, अब तो कंप्यूटराइज ज़माना हो गया, भगवान भी तुरंत रिजल्ट देना शुरू हो गया। बहुत सारे के मामले हम रोज़ सुनते हैं समाज में कि ये बुरा किया तो तुरंत रिजल्ट मिला, साल में, 6 महीने में, 2 महीने में। तो अच्छी चीज़ें इकट्ठी करें ताकि हमारे बच्चे सब पर्याप्त तनख्वाह मिलती है। तो जैसा एक आम धारणा बन गई है, हालांकि पुलिस का ऐसा नहीं है कि आमतौर पर कई चेकिंग भी कर रहे हो तो लोग कहते हैं कि देखो डंडे मार के पैसे ले रहे होंगे, मजाक भी करते हैं लोग इस तरह के, परंतु ऐसा नहीं है। कोविड-19 में भी सबने देखा 24/7 पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड की पुलिस जो है ना सड़कों पर रही है। तो ऐसा नहीं है, काम भी करते हैं हम लोग। और
पुलिस की रेपुटेशन जो अंग्रेज़ों वाले टाइम में ये बनाई गई थी पब्लिक को दबाने के लिए, अब वो माइंडसेट चेंज हो जाना चाहिए कि हम हेल्प के लिए हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं और वो पब्लिक है, पब्लिक की जेब से जो टैक्स का पैसा निकलता है और उसके पैसे लेते हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। तो पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह से बिहेव करना चाहिए। अपने जो जिस जेब से तनख्वाह लेते हैं हम, आम आदमी की जेब से जो तनख्वाह निकलती है तो वो उनके पैसे पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम काम भी करें। तो बिल्कुल ये डीएसपी राजेश चेची जी हैं और इन्होंने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी बताया है, आम जनता के बारे में, सिरसा के लोगों की बारे में भी, वहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं, वो तमाम चर्चाएं उन्होंने की है। तो जल्द ही किसी और शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।